everybody else is going to be able to tell you. And that's sure. All the other stuff out there that's available to you, it doesn't do that. It does not do that. And it doesn't matter how much it resembles something after it happens, because unless you saw it beforehand and put a trade on, you took it home, it doesn't matter. It doesn't matter. And these people that सबको ज्वाइन करने देंगे पहले। मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। जितने लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया, जल्दी से चैट में मुझे हाय लिख दो। ओके, अमित भाई हेलो। हेलो मिश्रा जी। हेलो रोकॉन। आस्क ऑल थ्रू म्यूट। सो ये एक पोल मैंने रन किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना अटेंशन पे कर रहे हो लेक्चर्स में। आप वहीं पे मुझे पोल पे ही आप आंसर कर दो, मैं देख ले रहा। सो थोड़ा सा वेट करें, कुछ लोगों को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। ओके, आप फिर वापस से ज्वाइन करने के लिए बोलो। ओके, सो
जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, मैंने ग्रुप में एक लिंक डाला है, सो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैंने गलती से मीटिंग को लॉक कर दिया था। सो कैसे हो आप? आपका ट्रेडिंग आज का कैसा गया सब? मुझे चैट करके बताओ, थोड़ा सा एंगेज करते हैं जब तक बाकी सभी जो लोग लॉक हो चुके थे वो लोग ज्वाइन करते हैं। काम पे था भाई, पहले बीटीसी में लिया था, ऐसे हो गया, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, रॉक ऑन। सो कोई बात नहीं, एसएल हिट होता है तो हमें हमेशा एक लेसन मिलता है। मेक श्योर कि तुमने क्या सीखा वो एसएल लेके उसे जर्नल कर रहे हो, ताकि फिर तुम्हारे मिस्टेक्स रिपीट ना हो। सो आई होप सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, एंड बाकी सब धीरे धीरे ज्वाइन करते जाएंगे। और ओके, ओके, लेट्स बिगिन। सो आज हम गाइस बात करने वाले हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। कल हमने मार्केट स्ट्रक्चर पे बात किया था, ऑलराइट। सो आज हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सो ये आज डे 4 है आईसीटी के 15 डे क्रैश कोर्स का, जो मिस्टर वुल्फ के थ्रू कोलैबोरेशन में रीपर एफबीजी के साथ हम लोग कर रहे हैं। सो मैं हूँ रीपर एफबीजी, जो लोग यहाँ पे नए हैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक आईसीटी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। कल हमने मार्केट स्ट्रक्चर सीखा, तो यहाँ आज लिक्विडिटी सीखना हमारे लिए आसान होगा। सो अभी आगे बढ़ने से पहले, जो मैंने अभी पोल क्रिएट किया था, इसमें से सिर्फ 33% लोग पास हुए हो। सो मैंने बोला था कि जो 50% होता है एफवीजी का, क्योंकि एफवीजी खुद एक इनएफिशिएंसी है, एक इम्बैलेंस है प्राइस में, ठीक है? एफवीजी खुद एक इनएफिशिएंसी है। तो जिन लोगों ने जो 67%, इंक्लूडिंग रॉकन भाई, ये उसका जो मिड पॉइंट होता है एफवीजी का, या किसी भी इम्बैलेंस का, विक भी एक इम्बैलेंस होता है, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सीई। ठीक है, सीई मैंने बोला था, आप लोगों को याद होगा। आप लोगों को बोला था चैट में टाइप करो सी, सो आप लोगों ने किया था। यस। सो अभी मैं एंड कर रहा हूँ इसको, ठीक है? सिर्फ कुछ ही लोग पास हुए, देख लो। सो इसीलिए बोलता हूँ अटेंशन पे करो, मैं जो कॉन्सेप्चुअल चीजें सिखा रहा हूँ ना, फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस आज के डेली लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, सभी मुझे आंसर करेंगे, जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 8-9 लोग देख रहे हैं, एट एट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे। सो कई बार ऐसा हुआ होगा, जब आप ट्रेड लिए हो तो प्राइस आपका एसएल खाता है, फिर उसके बाद रियल मूव आता है, ठीक है? सो व्हाई डज प्राइस हंट स्टॉप्स बिफोर मेकिंग इट्स रियल मूव? क्यों ऐसा प्राइस करता है, पहले एसएल खाता है और फिर रियल मूव आता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड में ज्यादा हुआ है। ओके, कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा तो मैं रीड कर रहा हूँ। हम लाइक मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा। ओके, मूविंग ऑन। प्राइस हंट क्यों करता है लिक्विडिटी? जो लिक्विडिटी होता है ना, वो फ्यूल होता है मार्केट का। मैंने बताया था कि रोड मैप किसको कहते हैं? रोड मैप मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर एक रोड मैप की तरह होता है, ठीक है? मैंने बोला था कि उस रोड मैप पे आपको सिग्नेचर्स और फुटप्रिंट्स समझना होता है कि ये रोड मैप है, और इस पे इंस्टीट्यूशनल सिग्नेचर्स या फुटप्रिंट, अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कुछ भी इंटरवीन कर रहे हैं एल्गोरिदम से या मैनुअली, तो वहाँ पे कुछ प्राइस सिग्नेचर्स हमें देखने के लिए मिलता है। यस वैभव भाई, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स, यू करेक्ट।
मैंने ये पहले लेक्चर में समझाया था कि किस तरीके से लिक्विडिटी हंट होती है और क्यों होती है, वहां पे क्या चीजें हो रही होती हैं। ठीक है। सो आज हम उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके और चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज लिक्विडिटी आईसीटी के हिसाब से? लिक्विडिटी क्लस्टर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स होता है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है? जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, वो भी, या फिर बाई लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो, आपने कभी लिमिट ऑर्डर लगाया है? किन लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाया है? मैं पोल करता हूँ, ठीक है। किन लोगों ने लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है भाई? लिमिट ऑर्डर जब आप दो तरीकों से मार्केट में पोजीशन एंटर करते हो। एक होता है आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो, और एक दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर लगाते हो। ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप अपना पोजीशन पहले से मार्केट में प्लेस कर देते हो, और फिर जब मार्केट का प्राइस वहां पे जाता है, चाहे आप मॉनिटर पे बैठे हो बटन दबाने के लिए, नहीं, वो अपने आप प्लेस हो जाता है। ठीक है। सो लिमिट ऑर्डर हमारा स्टॉप लॉस के फॉर्म में होता है या फिर एंट्री के फॉर्म में होता है। हम लोग कई बार, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक सेकेंड देना। गिव मी अ मोमेंट, मैं ओके, अभी दिख रहा होगा मैं स्क्रीन। सो मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ सभी को। जैसे प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, मान लेते हैं इस जगह पे। मार्केट में आपको सबको दिख रहा होगा ना? आप सबको दिख रहा हो? सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओके। ओबीएस तो सर इशू हो रहा है मेरे एंड पे। ओके, अभी अभी आ गया होगा चार्ट। सो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर बटन प्रेस करता हूँ बाई या सेल का, तो ये आपका डायरेक्ट ऑर्डर लगा है, ठीक है। ये आपको मार्केट ऑर्डर पे मिला है डायरेक्ट। आप जैसे ही बटन प्रेस करते हो, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी इसको क्लोज करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि ओके मार्केट यहाँ से गिर रहा है, सो मैं ऊपर से शॉर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ से अगर सेल लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, यहाँ पे लिखा था ना सेल ऑर्डर, अब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है। जब प्राइस यहाँ आएगा ना, जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो फिर अपने आप ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो
अब वो आप सेल स्टॉप भी लगा रहे हो ना, तो वो भी एक लिमिट ऑर्डर है। या आप बाई स्टॉप या सेल स्टॉप कुछ भी लगा रहे हो, बाई के लिए या सेल के लिए, वो एक लिमिट ऑर्डर है। जब आप लिमिट ऑर्डर पे आके, जैसे यहाँ पे लिखा है बाई लिमिट सेल लिमिट, तो ये लिमिट ऑर्डर से प्राइस यहाँ पे जब आएगा ना, जैसे मैं यहाँ पे हिट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर मैं यहाँ पहले से प्लेस किया होता, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लगा देता हूँ, सो अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो इसको हिट करेगा और यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो। ठीक है, इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी सिंपल सा है। लिक्विडिटी आपके ऑर्डर प्लेसमेंट्स के लिए होता है, चाहे वो आपका ऑर्डर ले रहा हो चाहे वो इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर ले रहा हो। ठीक है। सो लिक्विडिटी कहाँ पाई जाती है? अबव द हाइस एंड बिलो द लोज। ठीक है, दो जगह पे लिक्विडिटी पाई जाती है। अभी हम चार्ट में भी इस चीजों को डिस्कस करेंगे कैसे कहाँ पे। ठीक है। और ये क्या करता है लिक्विडिटी? इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर स्मार्ट मनी टू एंटर और एग्जिट द पोजीशन। लिक्विडिटी क्या करता है? फ्यूल की तरह काम करता है। अगर आप जहां पे बेचते हो, क्योंकि मार्केट में एक पैराडाइम है जहां हर खरीदार के लिए एक सेलर होना जरूरी है और हर सेलर के लिए एक बायर होना जरूरी है। तो अगर स्मार्ट मनी कहीं बाय कर रही है, तो वो उसके लिए उसके पोजीशंस को कोई ना कोई सेल कर रहा होगा, कोई ना कोई पोजीशन सेल कर रहा होगा, तो वो बाय कर रही है। और अगर स्मार्ट मनी सेल कर रही है तो कोई ना कोई बाय कर रहा होगा, तभी स्मार्ट मनी सेल कर रही है। तो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो फ्यूल की तरह काम करते हैं। मैंने बोला ना लिक्विडिटी फ्यूल होता है, वो फ्यूल की तरह काम करते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए। ठीक है। कई सारे लोग अभी भी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है। ओके, सो वो इशू रिजॉल्व हो गया। बहुत सारे लोग ज्वाइन अभी भी नहीं कर पा रहे थे। अभी जो मैंने पोल लिया था यहाँ पे, तो उसमें हैव यू एवर प्लेस लिमिट ऑर्डर मैंने पूछा था। 63 परसेंट लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है और बाकियों ने अभी तक नहीं किया है। सो लिमिट ऑर्डर अभी आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। भाई क्लियर नहीं आ रहा है दोस्त? क्या क्लियर नहीं आ रहा है? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? क्या आप बता सकते हो? वीडियो, वीडियो का तो आउटपुट मैक्सिमम पे है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एच डी वीडियो मेंटेन ओरिजिनल, तो मैंने एच डी पे कर दिया अभी। आई थिंक आने आएगा वो। ठीक है, स्पेशल ऑडियो, आई थिंक अभी फिक्स हो गया होगा सब। क्लियर है सर? ओके, 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 वॉइस क्लियर है। ओके, तो वीडियो भी क्लियर हो गया होगा, मैंने अभी जस्ट सेटिंग चेंज किया है। ठीक है। एंड लिक्विडिटी मैंने बताया कि एक फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, कहाँ कहाँ होती है वो लिक्विडिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जान लो हाईज और लोज पे होता है। कल हमने मार्केट स्ट्रक्चर बात किया था, तो वहां पे मैंने बताया था हाई और लो को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो यही हाईज और लोज पे आपके ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कोई भी यूज करोगे तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो आप गैम्बल कर रहे हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो इट्स बाई स्टॉप्स के फॉर्म में होता है और सेल स्टॉप्स के फॉर्म में होता है। लिक्विडिटी सिर्फ दो फॉर्म्स में पाई जाती है, बाई स्टॉप के फॉर्म में और सेल स्टॉप के फॉर्म में। ठीक है। सो बाई स्टॉप क्या होता है और सेल स्टॉप क्या होता है? जब भी हम लोग
ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेल ऑर्डर, मान लो तुमने मार्केट में सेल किया, तो जब तुम एसएल लगाते हो या फिर आप जब आप टीपी बुक करते हो तो आप उसको बाई स्टॉप्स के फॉर्म में आप क्लोज करते हो। और अगर इसको मैं बाई के एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, तो जब भी आप मार्केट में कुछ खरीदते हो, तो मार्केट में आप अभी जब कुछ खरीदे हो तो आप एक पोजीशन में आ जाते हो, राइट? मार्केट में आप एक पोजीशन में आ जाते हो, चाहे वो आप बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो चाहे गोल्ड में कर रहे हो, तो आपका एक पोजीशन रन होने लगता है। ठीक है। सो अगर आपको बेचना है तो आप मार्केट में पोजीशन बंद कैसे करोगे? क्लोज करोगे ऑर्डर, चाहे वो आप लॉस में क्लोज करो चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज करो, आप क्लोज करोगे ऑर्डर। तो कैसे क्लोज करोगे? सेल करके, क्योंकि आपने खरीद रखा है। तो आप चाहे वो प्रॉफिट में बेचोगे या लॉस में बेचोगे, वो आपके ऊपर है। तो उसी को कहते हैं सेल स्टॉप। जब आप बाय करते हो तो आप सेल स्टॉप यूज करते हो, और जब आप सेल करते हो मार्केट में तो आप बाई स्टॉप्स यूज करते हो। ठीक है, यहां तक समझ गए? नेक्स्ट, बाई स्टॉप जो होते हैं वो ऑर्डर्स ऑर्डर्स अबव हाइज ट्रिगर ऑन ब्रेकआउट्स। सो बाई स्टॉप्स ऑर्डर्स कितने कितने फॉर्म्स में होते हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपको एग्जांपल्स के साथ, जब मैं चार्ट अभी वापस से दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये जान लो कि जो भी हाइज होते हैं ना वहां पे बाई स्टॉप्स लगता है, और जहां भी लोज होते हैं वहां पे सेल स्टॉप्स लगते हैं। ठीक है, और स्मार्ट मनी एक्सप्लॉइट करता है इनको एंट्रीज के लिए। ठीक है, स्मार्ट मनी जो होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं बड़े बड़े, वो लोग यही ऑर्डर्स, यही जो आपके ऑर्डर्स लगते हैं स्टॉप लॉस के फॉर्म में या लिमिट ऑर्डर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर के फॉर्म में वो ब्रेकआउट वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लिमिट ऑर्डर के फॉर्म में ऑर्डर वहां पे लगा के रखते हैं। ठीक है, कि रेंज से जब प्राइस ब्रेक करता है तो वहां पे वो लोग फिर अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ ब्रेक कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के एसएल और लिमिट ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, एक स्टॉप लॉस के फॉर्म में हो रहा है, एक एंट्री के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर्स आपके ट्रिगर होते हैं जब भी प्राइस किसी बाय हाई या लो के नीचे जाता है। जब भी आप देखोगे प्राइस किसी हाई या लो के ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पे स्पीड होता है थोड़ा सा प्राइस में। अगर स्पीड नहीं है, विक मार रहा है, तो वहां पे मतलब वॉल्यूम की कमी है, या फिर वहां पे आप पोटेंशियल रिट्रेसमेंट वगैरह देख सकते हो। तो वो सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट की बातें हैं, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी बस इतना समझ जाओ कि हाईएस्ट के ऊपर तुम्हारे बाई स्टॉप, और लोज के पास तुम्हारे सेल स्टॉप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ठीक है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज क्या होता है? मल्टीपल हाइज एट द सेम लेवल, लिक्विडिटी पूल। अभी मैं आज के एक ट्रेड एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज नैस्डैक का जो लाइव चार्ट है मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। आज मैं वहां पे आज दोनों इक्वल हाइज इक्वल लोज दोनों ही बने थे, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो क्या क्या होता है इक्वल हाई इक्वल लो? जब भी कोई मार्केट स्ट्रक्चर, लेट्स अज्यूम, चलो चार्ट पे आ ही जाते हैं। ठीक है, रिटेल्स जो इक्वल, पहले रिटेल्स जो इक्वल हाइज और लोज होता है ना, उसको ना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, तो स्मार्ट मनी इनको टारगेट करती है। ठीक है, सो इक्वल हाइज और इक्वल लोज क्या होते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं रिटेलर्स का। तो और वहीं पे उनके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, चाहे वो बाई स्टॉप या सेल स्टॉप के फॉर्म में प्रेजेंट हो। वहीं पे जब भी मार्केट जाता है तो वहां पे स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर को फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वाई इक्वल हाइज एंड लोज अट्रैक्ट प्राइस? ट्रेडर्स प्ले स्टॉप्स जस्ट बियॉन्ड इक्वल हाइज और इक्वल लोज। जैसा मैंने बोला कि जो हाइज और लोज होते हैं वहां पे ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, वो अट्रैक्ट करता है प्राइस। ठीक है, क्रिएट्स क्लस्टर ऑफ लिक्विडिटी। जब भी ऐसा होता है जहां पे बहुत ही क्लीन, जब भी मार्केट आपको बहुत क्लीन दिख रहा हो, जहां पे बहुत स्मूथ हो, जिसको आईसीटी बोलता है स्मूथ एजेस। ठीक है, स्मूथ हो प्राइस, प्राइस का हमेशा नेचर होता है स्मूथ एजेस को जैगेड बनाना। ठीक है, जैगेड मतलब थोड़ा सा विक मारना, जिक्सॉ मूवमेंट। ऐसा नहीं कुछ भी इक्वल तुम्हें दिख रहा हो, एकदम लाइन जहां पे तुम खींच पाओ। अगर तुम लाइन वहां पे खींच पा रहे हो तो वो वहां पे पक्का लिक्विडिटी रिसाइड करती है, चाहे वो अभी आए प्राइस, चाहे कुछ दिन बाद आए, लेकिन वो आएगा जरूर उस जगह पे। ठीक है, मार्केट मूव्स टू रेड दीज लेवल्स। मार्केट मूव भी करता है इन लेवल्स को रेड करने के लिए, यानी कि स्वीप करने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, चार्ट्स पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चार्ट्स पे आते हैं और फिर समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी जब मैं आपको चार्ट्स पे आके समझाऊंगा।
ओके, अभी आप अभी मैं चार्ट पे आ गया हूँ। क्लीन है चार्ट्स, ठीक है। सो आज नास्डैक की बात करते हैं। नास्डैक 9:30 के आसपास, 9:30 कहाँ पे था अपना, 9:30 का ओपन यहाँ है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, आई होप सभी को दिख रही हो। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन होने से पहले एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा लंदन सेशन चल रहा था, ठीक है। यहाँ से हमारा लंदन सेशन था, पूरा यहाँ तक था, ठीक है। 6 AM तक रहता है, के अराउंड रहता है। सो यहाँ पे लंदन में ना, लंदन में क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आप समझ गए होगे, कल आपने जब लेक्चर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, या इनएफिशिएंसी फील हुई, अब प्राइस सीधा आज ऊपर गया। ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मैं इसी में ट्रेड करता हूँ, सो आपको इसी के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। वैसे ये आपके हायर टाइम फ्रेम में भी फॉलो होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे ये देखो, इक्वल हाइज है, इक्वल लोज है। मैं बोला ना, जहाँ पे इक्वली आपको लोज या हाइज आपको बनते हुए दिखेंगे ना, जैसे ये है, ये हो गया। यहाँ पे ना ऑर्डर्स प्लेस होते हैं मार्केट में, बड़े बड़े प्लेयर्स का, ठीक है। अब जैसे ये इक्वल हाइज था, ठीक है, एक ये हाई था यहाँ पे, और एक हाई यहाँ पे था, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया, विक मारा और फिर सीधे नीचे। और यहाँ पे एक्चुअली न्यूज आया था एनवीडिया का, जहाँ पे एनवीडिया के सेल्स वगैरह के ऊपर बात किया गया था, डिस्कशन हुआ था। और प्राइस तुम ध्यान दोगे तो नीचे से जब ऊपर आया था ना, तो यहाँ पे भी इक्वल लो छोड़ के आया हुआ था, ठीक है। आई होप सभी को दिख रहा हो। सो जो भी ये ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत क्लीनली तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, लाइन खींच सकते हो, वहां पे ना ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो कितना क्लीन है, ट्रेंड लाइन नहीं है पूरा। ये इसको हम लोग बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ट्रेंड लाइन को, जो रिटेलर्स का ट्रेंड लाइन होता है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बोले ना, मैंने बोला था ना कि जो हाइज होते हैं वहां पे बाई स्टॉप्स के फॉर्म में ऑर्डर्स होते हैं। तो बाई स्टॉप्स या फिर बाई साइड लिक्विडिटी मैं इसको बोलता हूँ। आईसीटी स्टूडेंट या एसएमसी स्टूडेंट्स इसको बाई स्टॉप्स के फॉर्म में देखते हैं, और इसको सेल साइड लिक्विडिटी या फिर सेल स्टॉप्स के फॉर्म में इसको देखते हैं। सो जहां पे इक्वल हाई, जहां पे तुम ट्रेंड लाइन बना सकते हो, जहां तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो, उसको ना मार्केट रेड जरूर करता है, ठीक है। चाहे वो आज करे चाहे बाद में करे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, डेली रेंजेस लगा के। सो डेली रेंजेस यहाँ पे लगाता हूँ, और कुछ चीजें यहाँ से हटाता हूँ। सो देखना, अब तुम्हें चीजें पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख लो डे लिखा हुआ है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सबको दिख रहा है ना सब। एक बार मुझे चैट में बताओ आप एक्टिव हो या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मजा देने वाला हूँ, बहुत मजा आ जाएगा जब आप ये चीजों को खुद से अपने चार्ट्स में आके देखोगे, और इस तरीके से, इस नजरिए से चार्ट को देखने के लिए बैठोगे। ओके वैभव भाई, यप ओके, नेपाल। और सब लोग सो रहे हैं क्या, कितने लोग हैं अभी, 15 लोग हो चुके हैं। 15 लोग क्या सो रहे हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। यस, हाउ टू स्टार्ट सेट दैट ऑन ट्रेडिंग व्यू, हाउ टू सेट दैट, सेट व्हाट। अच्छा, मैं यहाँ से ये, यहाँ पे ये आपका ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टूल है। मैं सारे टूल्स को यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फेवरेट्स में आप ऐसे ऐड करके रख सकते हो। और यहाँ पे ये स्टार का बटन है, ये स्टार का बटन जब भी मैं दबाऊंगा ना, देखना ये टूल बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मैं यहाँ पे स्टार करके रखता हूँ, जैसे मैं ये यूज करता हूँ मार्क करने के लिए, तो जनरली ऐसे मार्क करता हूँ, यहाँ पे ऐसे टाइप करता हूँ। सो आप ये टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी यूज, ओके पंकज भाई, अमित भाई, यस सर, मिश्रा, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे मजा आने वाला है। देखो क्या हुआ था, आपको पता है ना, मंडे को मार्केट ओपन होता है और फिर फ्राइडे तक रहता है, यूएस का या फिर आप इंडिया का भी देख लो। सो मंडे से ओपन होता है, फ्राइडे तक रहता है, चार, ऑलमोस्ट 5 डेज होता है हमारे पास, ट्रेडिंग डेज हफ्ते में, ठीक है। सो इस दिन क्या हुआ था, मार्केट ओपन होता है मंडे को, यहाँ पे देखना, मार्केट ओपन होता है। अभी हम लोग यहाँ पे, अभी मैं आपको एक जादू भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एडवांस लेक्चर्स में दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा उस दिन भी। सो यहाँ पे देखना, जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ ना, तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन खींच दो पूरे एंटायर वीक के लिए,
तो ये लाइन बहुत एक तरीके से समझ लो, इसको वीकली ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस लाइन को खींचोगे तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और स्पेशली जब आप फोरेक्स ट्रेड कर रहे हो ना, तो एक काम करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे आना, यहाँ नीचे आप देखना, ठीक है। वीडियो में शायद नहीं आएगा, एक सेकेंड। अब देखना यहाँ नीचे, यहाँ पे नजर आ रहा है ना, यहाँ पे टाइमर ये जो है इस पे क्लिक करना, और ये न्यूयॉर्क पे सेट कर लेना। सबसे पहला ये काम करना, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे सबसे पहले, एनालाइज करने से पहले पहले इसको आप न्यूयॉर्क पे सेट करना। क्यों करना? आप किसी भी टाइम फ्रेम में रहते हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आप यूएई में रह रहे हो, आप ऑलरेडी यूएस में रह रहे हो, इसको जरूर न्यूयॉर्क पे सेट करना, क्योंकि जो हमारा एल्गोरिदम है ना, उसका जो टाइम सेट है वो इसी टाइम जोन के हिसाब से वो काम करता है, न्यूयॉर्क के हिसाब से काम करता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अपना जब भी ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम होगा, सेट योर टाइम जोन टू न्यूयॉर्क बिफोर बिफोर एनालिसिस, ओके। सबसे पहला रूल है ये अपना, एक बार आपको करना है, बाकी वो हमेशा सेट रहेगा, ठीक है। जो लोग सेट करते हैं, ऑलरेडी यूज करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और जो लोग नहीं करते, आप सबसे पहले इसको आप सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मंडे को देखना है यहाँ 12 बजे एग्जैक्टली, 12 बजे कब, जब यहाँ पे 00 होता है, राइट। एक सेकेंड, मैं तो टाइम जोन वगैरह सेट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ देखना, यहाँ पे नीचे टाइम बताता है, ये जरूर फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब भी मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये टाइम बता रहा है। तो मंडे को ना, जब मिडनाइट है, मिडनाइट पे आप आना, ओके, यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी प्राइस ओपन हुआ है, अब जैसे यहाँ पे कौन सी कैंडल ओपन हुई है मिडनाइट पे, मिडनाइट पे कौन सी कैंडल है, बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल, ये वाली कौन सी कैंडल है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कौन सी कैंडल है, मुझे चैट में जल्दी बताओ, बहुत सारे लोग देख रहे हो अभी, मेरे को जल्दी जल्दी चैट आना चाहिए, मुझे लगना चाहिए सब एक्टिव। ओके, बेरिश, बेरिश। सो यस, गुड गुड। सो बेरिश कैंडल जो है वो कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से होती है या नीचे से ओपन होती है, कहाँ से ओपन होती है? ओपन, इट ओपन, अगर ऊपर से होती है तो ए लिखो, नीचे से होती है तो बी लिखो। ऊपर, ऊपर, ओके, ऊपर से होती है, गुड 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 गुड। अब यहाँ पे आप इसको ना मार्क करना, ठीक है, इसके ओपनिंग प्राइस को, जो भी पहला मंडे शुरू होता है, जो पहला 12 AM पे जो कैंडल ओपन होती है, वहां पे आप इसके ओपनिंग प्राइस पे, अगर वो बेरिश कैंडल है तो ऊपर से ओपन होगी, तो ऊपर ओपनिंग प्राइस पे, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ओपनिंग प्राइस पे इसको यहाँ पे सेट करना। किसको सेट करोगे? यहाँ पे ये वाला आप हॉरिजॉन्टल रे यूज करना, ठीक है, इसको यहाँ लाना और यहाँ सेट करना। आप इसको ऑन कर देना मैग्नेट को, ताकि वो चिपक जाए उस पर, ठीक है। आपको सेट करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप वो ले लेगा। अगर आप नहीं यूज करोगे तो वो ऐसे से मूव करेगा, आपको मैनुअली करना होगा, ठीक है। सो आप इस पे सेट करना, और ये इसको कहता हूँ मैं वीकली ओपन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं वैसे, तो इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, वीकली ओपन। इसको तो बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। मैं तो बहुत सब्टल सा यूज यूज करता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, सटल सा रहता है, मेरे को ज़्यादा तामझाम नीचे होता है अपने चार्ट्स पे, ठीक है। मुझे बस आइडिया चाहिए होता है। तो यहाँ से आप इसको ड्रॉ करना, ये एक जेम ड्रॉप कर रहा हूँ मैं आज के लेक्चर में, जो लोग देख रहे हो, 15 ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे ओपन करना, आपको ना वीकली प्रोफाइल पता चल जाएगा क्या किया मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, तो हमेशा स्मार्ट मनी क्या करेगी, पहले नीचे ले जाएगी प्राइस को, फिर उसके बाद ऊपर पुश करेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा फ्राइडे तक कि प्राइस कैसा रहा। तो ये जो हुआ है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, नीचे ट्रेड किया है, ऊपर गया है, और फिर फाइनली यहाँ क्लोज हो गया है। तो ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है या नहीं, एक बात बताना। अगर मैं इसको इसी सेम वीक को यहाँ पे मैं अगर इस सेम वीक को वीकली कैंडल में आके देखो, तो कौन सा था वो कैंडल? मुझे अभी यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मार्क चाहिए जो मैंने अभी मार्क किया, ये वीकली में मैंने ओपन किया चार्ट। सो वीकली का जो ये कैंडल है, ये देखना, ये कैसा बना है। कैंडल यहाँ ओपन हुई है, नीचे गई है, ऊपर गई है, ठीक है, यहां तक हाई बनाई है, और फाइनली फ्राइडे को यहाँ क्लोज हो गई है। यही हुआ है, यही हुआ है ना। ओके, कमिंग टू द
चार्ट अगेन, आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप ये यूज करोगे तो आपको वीकली प्रोफाइल पता चलेगा। ओके, अब लिक्विडिटी पे आते हैं। तो मार्केट क्या किया था, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, तो यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है, ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है। ट्रेंड लाइन हर दिन ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है, और देखो यहाँ पे कैसे सपोर्ट ले रहा प्राइस, इस लाइन पे जो ओपनिंग प्राइस था वहां पे आने के बाद कैसे सपोर्ट ले रहा प्राइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, आपको बार बार यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। देखो फिर अगला हफ्ता जैसे ही शुरू होता है, प्राइस यहीं से ब्रेक कर जाता है अपना, जो मंडे का ओपनिंग था प्राइस वो यहाँ रहता है नेक्स्ट वीक का, और फिर आप ऐसे ऐसे देख सकते हो कि प्राइस मूव किया। तो यहाँ पे इसने क्या बनाई, लिक्विडिटी बनाई। ठीक है, यहाँ पे जब ये नीचे आया वेडनेसडे को, यहाँ पे देखो वेडनेसडे का प्राइस एक्शन है, वेडनेसडे को प्राइस नीचे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्सडे को कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट यहाँ पे क्यों हुआ प्राइस, तो जब भी लंबा रेंज होता है किसी दिन का, तो उसके अगले दिन प्राइस का प्रोफाइल जनरली ऐसे ही होता है कि वो कंसोलिडेट करता है। मैंने बताया था ना, प्राइस डिस्प्लेसमेंट के बाद जब भी कंसोलिडेशन होता है प्राइस में, ये क्या था, कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन के बाद क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, फिर वापस कंसोलिडेशन होता है या रिट्रेसमेंट होता है। तो ये रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन दोनों था। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत रिवर्सल नहीं होगा, मतलब प्राइस यहां से यहां तक गिरा है तो तुरंत यहां से रिवर्सल नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्राइस वापस से ज्यादा रिट्रेस हुआ, फिर कंसोलिडेट कंसोलिडेट, अब यहाँ कंसोलिडेट हो रहा, तो ये क्या बनाया यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे देखो कि क्लीन इक्वल लोज है, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ एक लो बनाया, यहाँ एक लो बनाया। तो ये लो क्या है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है रिटेलर्स का। ठीक है, फ्राइडे को प्राइस ऊपर क्लोज करता है, अगला दिन खुलता है, मंडे को फ्राइडे का हाई रन नहीं होता है। ठीक है, वापस प्राइस नीचे आता है ट्यूसडे को, एंड देन प्राइस उसके बाद ये हाई को रन करता है। फिर वेडनेसडे को, ट्यूसडे को इस हाई के ऊपर देखो, ध्यान से देखना ना, ट्यूसडे को भी रन नहीं किया था ये, ट्यूसडे को रन नहीं किया था। यहाँ पे फ्राइडे का हाई, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे तीन इक्वल हाइस। ठीक है, यहाँ पे लोग अपना शॉर्ट कर रहे होंगे, पोजीशन सब देख रहे होंगे, ओके नेक्स्ट वीक प्राइस गिरा था, यहाँ एफवीजी है, प्राइस यहाँ आया है, तो यहाँ से शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और जो लोग एफवीजी नहीं जानते होंगे, ओके प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पे हमने बेरिश ट्रेंड लाइन फॉलो किया था, तो प्राइस नीचे गिरा है, अब रिट्रेस हुआ है, तो वापस से हम लोग शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे। तो यहाँ बिल्ड किए होंगे, यहाँ पे उन लोग को ये सी एच हुआ, उनको नहीं मालूम ये सी एच, उनको लगा यहाँ ब्रेक हो गया मार्केट, इसमें घुसो, यहाँ घुसो, और फिर यहाँ पे अगले दिन देखो क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लगाया होगा वहां पे कि ये इसका रेजिस्टेंस है प्राइस का, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, एंड देन उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, वीकली ओपनिंग पे जाता है इस दिन के, और फिर वहीं से प्राइस धड़ाम, फिर कहाँ जा रहा है धड़ाम करके, यहाँ पे ये लोग जो लॉन्ग करके बैठे होंगे कि यार ओ भाई कितना क्लीन सपोर्ट है मेरा, मेरा सपोर्ट तो हिट ही नहीं होगा, मैं तो अब 2 हफ्ते बाद सीधा ऑल टाइम हाई पे प्राइस बुक करूंगा। ठीक है, जो लोग कम लालची है वो लोग पहले निकल जाते हैं रिटेलर्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के, तो उनके लिए मार्केट मूव भी नहीं करता, मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए मूव करता है, वो लोग पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया इस सपोर्ट वाले एरिया पे। देखो क्या किया प्राइस, उसका अगला दिन ओपन हुआ, अगला वीक ओपन हुआ वेडनेसडे, मंडे, इस वीक की मैं बात कर रहा, मंडे को ओपन होता प्राइस, एंड दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोग पूछ रहे थे मार्केट मेकर मॉडल क्या होता है, ये जितना भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है दोस्त, ये पूरा मार्केट मेकर मॉडल है, जिसको हम लोग MMXM कहते हैं। ठीक है, मार्केट मेकर मॉडल के कुछ की क्राइटेरियाज होते हैं जो मैं बात करूंगा, बट ये बहुत ही क्लासिक मार्केट मेकर सेल मॉडल था, बहुत ही ज्यादा क्लासिक। ये था सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक मार्केट मेकर मॉडल का जो सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिक्विडिटी हंट के बाद, वो उसको कहते हैं सिल्वर बुलेट, वो सबसे फास्टेस्ट फास्टेस्ट तरीका होता है, फास्टेस्ट कह लो मूव होता है मार्केट का। सिल्वर बुलेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, प्राइस प्राइस में अगर मैं सिल्वर बुलेट देखता हूँ तो मुझे चाहिए होता है, और मैं कब देखता हूँ, मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क पे, तो ये मूव आया था मंडे को, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ मंडे को। देखो मैं अवॉइड किस लिए करता हूँ मंडे को, हर एक मंडे को आप देख लो मंडे का यहाँ पे प्रोफाइल क्या था, क्या किया मंडे को, क्या थर्सडे को ज्यादा मूव आया है, या मंडे को ज्यादा मूव आया है, या इस मंडे को ज्यादा मूव आया था, या फिर इस मंडे को ज्यादा मूव आया था। क्या हुआ है मंडे को, कुछ नहीं हुआ मंडे को, इसलिए मैं मंडे ट्रेड ही नहीं करता हूँ। मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और रेयर केसेस में फ्राइडे, नहीं तो मेरे ट्रेडिंग डेज ये तीन ही होते हैं सर। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई। अभी ये लिक्विडिटी किसकी इंजीनियर हुई, जो लोग यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे, ठीक है, उनके लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे हंट किया। अब यहाँ पे जो लोग
रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट कर रहे थे, प्राइस ने उनको भी हंट किया। ठीक है, अब जो लोग यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, प्राइस उनको भी हंट करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, वो तो मैं इमीडिएटली नहीं बता सकता, लेकिन लिक्विडिटी कभी छोड़ी नहीं जाती है मार्केट में। अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊं आपको, तो लिक्विडिटी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लिक्विडिटी को छोड़ देता है मार्केट, कभी नहीं छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो ये मार्च का हाई था, यहाँ पे देखो इक्वल हाईज बने हैं, ये हाई, ये हाई, ये हाई, इक्वल हाईज थे। ठीक है, मार्च में बना है। प्राइस उसको हंट कब किया है, मई में आके यहाँ पे हंट किया है, मई में। तो कोई भी जो लिक्विडिटी होती है ना, प्राइस उसको हमेशा हंट करेगा, चाहे वो तुरंत करे या बाद में करे। और ये आपको बताना है ये कब लिक्विडिटी हंट होगा, और वहीं पे आता है टाइम साइकिल्स। ठीक है, ये क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे एएमडी बना हुआ था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से बना हुआ था, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे अभी, हम लोग सिर्फ इधर बात करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया कि लिक्विडिटी कहाँ बनती है और किस फॉर्म में बनती है? मुझे कंफर्म करो चैट में, कुछ भी लिखो, हाई लिखो, कुछ भी लिखो, रैंडम कुछ भी। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि लिक्विडिटी क्या होता है? यस, मिश्रा सर को आ गया, बाकी सब रॉक ऑन, पंकज, ओके, अमित भाई नेपाल, ओके, अमित, वैभव, ओके, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे, ओके, यस यस, यू गॉट इट। और कौन कौन है? और सभी इनएक्टिव बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं ब्रेकआउट ट्रेडर्स की, अब देखो यहाँ पे सिर्फ सेल, यहाँ पे जो लोग शॉर्ट, मतलब ट्रेड को शॉर्ट कर रहे थे, सिर्फ वही लोग, लाइक मार्केट को जो लोग यहाँ पे आके शॉर्ट कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ बाई स्टॉप के फॉर्म में हिट नहीं हुआ। जब आप शॉर्ट करते हो, यहाँ से मान लो ये लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरे फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, अगर वो देखेंगे, आएंगे मार्केट में कि ओके, प्राइस रेंज में चल रहा है, कितने दिनों से रेंज में चल रहा है, ये लो है, ये हाई है, प्राइस अगर यहाँ ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ बाई कर लूंगा। कई लोगों को देखोगे ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, सपोर्ट बनाएगा और मैं लॉन्ग खेलूंगा। देखो यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट किया, दोबारा ब्रेकआउट किया, ठीक है, और दोबारा ब्रेकआउट किया होगा तो लोग घुस गए होंगे दोबारा से, और फिर देखो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा, प्राइस ये लो, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को दोनों तरफ से ले लिया गियर में प्राइस। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे बाय कर रहे होंगे मार्केट को, बाय ऑर्डर लगा के रखे होंगे, ओके मार्केट यहाँ आएगा तो मैं यहाँ बाय करूंगा, ठीक है, या मार्केट रिट्रेस करेगा तो मैं बाय करूंगा यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, यहाँ पे जब प्राइस टूटा और वापस सपोर्ट बना, यहाँ पे जो लोग वापस से बाय कर रहे थे, सोच रहे थे कि ब्रेकआउट हो जाएगा, उनका ऑर्डर लेता है और सीधा स्टॉप लॉस पे लाके पटक देता है। तो यहाँ पे दो लोगों को डैमेज दिया, जो लोग यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे और जो लोग यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे। तो सर जी हम लोग करें क्या, लॉन्ग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सर आप क्या कर रहे थे इस दिन? मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मंडे को ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पे इक्वल हाइज बना हुआ था, मुझे पता था, यहाँ पे को रिलेशन से मुझे पता चल गया था, यहाँ एसएमटी बना था हायर हायर टाइम फ्रेम में, मुझे ये पता था कि ये इम्बैलेंस को यूज किया जा रहा है, और मैंने इस एफवीजी को देखा था कुछ इस तरीके से। 50% के ऊपर बॉडीज क्लोज नहीं हो रही थी, 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो रही थी, मतलब प्राइस बुलिश है। प्राइस यहाँ पे इक्वल हाइज बनाया, ठीक है, प्राइस सपोर्ट लिया, मैंने यहाँ से लॉन्ग किया और आराम से चुपचाप इस लॉन्ग के, इस हाई के ऊपर निकल गया। प्राइस यहाँ पे इंटेल का न्यूज रिलीज होने वाला था, मुझे पता था इंटेल का न्यूज रिलीज होने वाला है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक कैलेंडर फॉलो करता हूँ, जो लोग नहीं करते वो ऐसे ही यहाँ पे फिर पिल जाते हैं और फिर सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट इट इज व्हाट इट इज। जो लोग भाई प्यार करने लगोगे ट्रेड से, तुम्हारे पास अगर ए टू बी का तुम्हारे पास नहीं है कि प्राइस ए टू बी मूव करता है, हमेशा ए टू बी मूव करता है, ठीक है, ए टू बी, प्राइस ऐसे मूव करता है ए टू बी। अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव और तुमको कहाँ एंटर करना है, तुम्हें कहाँ निकलना है, तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी फ्लॉड है। ठीक है, चाहे तुम आईसीटी यूज कर लो, चाहे ब्रेकआउट यूज कर लो, चाहे ट्रेंड लाइन यूज कर लो, तुम्हें पता होना चाहिए स्ट्रिक्टली कि मुझे यहां घुसना है और स्ट्रिक्टली मुझे यहां निकलना है।
ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं लगानी प्राइस से कि ओके अब यहाँ तक मुझे प्रॉफिट चल रहा है तो मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, अब मैं होल्ड करूंगा ट्रेड को। और हाँ, इकोनॉमिक कैलेंडर को भी फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे न्यूज रिलीज में आपको मजा आ सकता है। ठीक है, अब मैं इस दिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या हुआ था इस दिन, एनवीडिया वाले दिन, तो एक छोटा सा डेमो दूंगा। ठीक है, ओके ओके, अब मुझे ये बताना, प्राइस सुबह से, वेडनेसडे को सुबह से यहाँ पे, ये यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ था जहाँ पे मैं निकला था। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ था जहाँ पे मैं निकला था, मैं यहाँ से लॉन्ग किया था प्राइस को। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट में, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे जब निकला था तो प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ हंट की थी। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे जब लिक्विडिटी हंट की तो मुझे एक चीज पता था कि प्राइस जिस स्पीड से जाना चाहिए ना, मतलब बहुत धीरे जा रहा है। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो 4 घंटे 51 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग रीड कर पा रहे हो, और ऑलमोस्ट 291 कैंडल्स लग गए थे प्राइस को यहाँ जाने में। मतलब 4 घंटे तक मैंने वो पोजीशन होल्ड किया था, हालांकि मैंने पार्शियल्स यहाँ बुक करिए, मतलब मेरे को आदत है पार्शियल बुक करने का। तो पार्शियल जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ मूव किया, मैंने पार्शियल बुक किया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस रेंज में था, इस रेंज का भी हाई जो था, फिर जब ये रेंज का हाई ब्रेक हुआ वापस से मैंने पार्शियल बुक किया और यहाँ पे फाइनल पोजीशन मैंने क्लोज कर दिया था। उसके बाद प्राइस रिट्रेस हुआ। ठीक है, और इवनिंग पीएम सेशन चला। पीएम सेशन जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, जब मैं एएम सेशन में सक्सेसफुल ट्रेड ले लेता हूँ तो पीएम सेशन में नहीं लेता हूँ ट्रेड, मैं दिन का एक ही ट्रेड लेता हूँ। अगर वो प्रॉफिटेबल निकला पहला ही ट्रेड तो फिर मैं नहीं देखूंगा, मार्केट कहीं भी चला जाए। ठीक है, और मुझे पता था जबकि इंटेल का न्यूज आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर तुम ये चीज बताना यहाँ पे एल्गोरिदम है या नहीं। प्राइस ने हंट किया 290 कैंडल्स में, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी हंट की, और एनवीडिया के न्यूज रिलीज में सिर्फ 2 कैंडल लगे इस पूरे मूव मूव को कवर करने के लिए। अब ये बताओ कि यहाँ पे एल्गोरिदम है या नहीं, और अगर एल्गोरिदम है तो एल्गो लिखो जल्दी जल्दी चैट में, किन किन को लगता है एल्गो काम कर रहा है या नहीं। मुझे ये बताओ, ये 2 कैंडल में कैसे कैसे स्टॉप लॉस को हंट किया गया। यहाँ पे ऊपर जब लिक्विडिटी ले ली गई, उसके बाद जब न्यूज आने वाला था तो न्यूज को किस तरीके से इन्होंने यूज किया, और 1 मिनट के सिर्फ 2 कैंडल में, यानी कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर तुम्हारे पिछले 4 घंटे के प्राइस रन को डैमेज कर दिया गया। और अगर मैं अपने अपने ब्रोकर का दिखाऊं तो यहाँ पे सीधा गैप गैप खुला था। अगर मैं पोजीशन में होता, मान लो सिर्फ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाई किया होता या एक लॉट उठाया होता, तो सिर्फ मुझे 2 मिनट के अंदर $800 का लॉस होता, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, अगर मैं इस पोजीशन से लॉन्ग से नहीं निकलता। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे जब लिक्विडिटी को हंट कर दिया गया है तो मुझे उसके आगे क्या करेगा प्राइस, वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं अगले दिन आऊंगा और देखूंगा प्राइस ने अभी तक क्या किया। और खाल और स्पेशली जब आप इकोनॉमिक कैलेंडर फॉलो करते हो। सो अब अभी भी आपको लगता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता है, तो एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि ये सारी चीजें गोल्ड में भी होती हैं। यहाँ पे बेस डेली का चार्ट है, ये यहाँ पे क्या बन रहा था, रिटेल रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस ने कैसे ब्रेक किया इसको, धीरे धीरे ब्रेक किया है क्या, या फिर एफवीजी बना के ब्रेक किया है। स्पीड, जब भी एफवीजी बने मतलब वहां स्पीड हुआ है, स्पीड है प्राइस में। यानी कि प्राइस में जब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो प्राइस इम्बैलेंस क्यों कब क्रिएट करता है, जब प्राइस में स्पीड होता है और वहां के ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं, तो फिर प्राइस वापस आता है, उन ऑर्डर्स को लेके वापस जाता है। और ये किसके ऑर्डर्स होते हैं, हमारे तुम्हारे नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं जो एल्गोरिदम को रन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हर जगह होता है, हर मार्केट में होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई सा भी चार्ट देख लो। मैं बोल रहा था कि गोल्ड, आज जो कोई भाई बोल रहा था कि डॉलर नीचे जाना चाहिए, मैं बोल रहा था, यही सेम चार्ट भेजा था अगर तुम जाओगे व्हाट्सएप पे, मैंने बोला था पहले मैं ये बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर होते देखना चाहता हूँ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि बाई साइड मैंने आज ही क्यों बोला, मैंने कल क्यों पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं आज रात में इस चीज को बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तुम बोलोगे कि भैया आप बताए थे न्यूज आया, ठीक है, प्राइस तो नीचे चला गया, कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला था कि प्राइस वीकली प्रोफाइल के हिसाब से मूव करता है, तुमको पता होना चाहिए कि मूव कब आने वाला। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स मैं मार्क करके रखा हूँ। ठीक है, उन लेवल्स पे आते हैं। अब तुम बोलोगे भैया एफबीजी तो यहाँ बनी है, आप ये बीजी क्यों उठा रहे हो। अगर ये जानना है तो वो तुम्हें थोड़ा सा एडवांस आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखना होगा। ठीक है, अब क्यों सीखना होगा, क्योंकि भाई देखो,
इनएफिशिएंसी को समझने के लिए तुमको अलग से टाइम देना होगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस कहाँ पे, कौन सी एफवीजी बैलेंस हो रही है, कौन सी एफवीजी बैलेंस नहीं हो रही है, वो जानने के लिए तुम्हें टाइम देना होगा, और वो एक लेक्चर में बताना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इन बॉडीज को देखो, और मैं क्या बोला था अभी, सबसे पहला क्वेश्चन था इसको स्टार्ट करने से पहले कि एफवीजी का मिड पॉइंट क्या होता है। एफवीजी का मिड पॉइंट क्या होता है, जल्दी बताओ। कोई नहीं बता रहा है। आईएफबीजी बीपीआर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वो तो है। सी, यस सी, मैं ये बात कर रहा कि एफबीजी का मिड पॉइंट है यहाँ पे। बॉडीज, मैंने क्या बोला था, एक कैंडल की जो बॉडी होती है वो स्टोरी बताती है और विक सिर्फ डैमेज करता है। यहाँ पे देखो, तुम बोले कि सर ऊपर लिक्विडिटी है और प्राइस नीचे आया न्यूज में, बॉडीज कहाँ क्लोज कर रही हैं। जब तक बॉडीज इसको सपोर्ट कर रही हैं तब तक प्राइस अभी भी बुलिश है। और ये स्मार्ट मनी रिवर्सल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वर्जन एफबीजी है। ये सिर्फ एक इन्वर्जन नहीं है, ये इन्वर्जन प्लस बीपीआर दोनों है। ठीक है, प्राइस अगर बुलिश है तो बॉडीज इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब तुम बोलोगे क्या सर ये डॉलर है तो मैं जाके यूरो में लॉन्ग शॉर्ट खोल दूं क्योंकि डॉलर तो ऊपर जाएगा। तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये हफ्ता एनएफपी का है, ये जो रेड लाइन दिखा रहे हैं, जब कैंडल यहाँ पहुंचेगी ना तो आपको मजा आ जाएगा, चाहे आप लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो, क्योंकि ये वीक है एनएफपी का, जिसको कहते हैं नॉन फार्म पेरोल। और ये सबसे डेंजरस न्यूज होता है। इसका एक छोटा सा मतलब आईसीटी भी बोलता है कि इट्स नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, एनएफपी का मतलब, बट एक्चुअली मैं वो नॉन फॉर्म पेरोल की बात कर रहा। सो एनएफपी का मतलब नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, सो यहाँ प्रोफेशनल्स एंटर नहीं करते मार्केट में। हम लोग जब यहाँ पे सब हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है। हो सकता है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि डॉलर में प्राइस पहले इन लिक्विडिटी को रन करे और फिर उसके बाद वापस नीचे की बहुत सारी इक्वल लोज बैठे हुए हैं यहाँ पे, तुम देख सकते हो, खुद से बता सकते हो अब तो देख के, आफ्टर गेटिंग सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिक्विडिटी, कि ये क्लासिक ट्रेंड लाइन बाय है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ट्रेंड लाइन क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लो रेजिस्टेंस क्यों, प्राइस जब इनको इनको लेने आता है ना इनके ऑर्डर्स को, तो वो बिल्कुल भी मर्सीलेस होता है, बिल्कुल भी उनपे रहम नहीं करता, एकदम सीधा मारेगा बूम। तुम ये देखोगे ऐसा होते हुए, अगर प्राइस यहाँ नीचे आता है तो। ठीक है, मतलब एक कैंडल में नहीं बोल रहा वो चला जाएगा, हो सकता है एक डेली कैंडल में चला जाए, लेकिन 4 आवर्स की दो कैंडल या आवर्स की, हो सकता है वो स्पीड मुझे नहीं पता कैसे आएगी, लेकिन ये मुझे पता है कि यहाँ पे स्पीड आएगी जब प्राइस यहाँ आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे एनएफपी में इसको ट्रेड करूं या एनएफपी के बाद मैं इसको ट्रेड करूं, ये एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर सोचो। तो तुमको प्रॉफिट इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, अगर तुम सही में फंड मैनेज कर रहे हो, $100, $200, $500, $1000, $10,000, तो तुम क्या अपना पैसा यहाँ लगाना चाहोगे जहाँ पे बहुत खतरा है तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, या यहाँ लगाओगे जहाँ सबसे क्लीनेस्ट मूव आएंगे, ये क्वेश्चन तुमको खुद से करना है। ठीक है, और यही डिफरेंस है एक प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर में। सो अभी तुमको पता चल गया कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बनी थी। ठीक है, तो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, स्टॉप ऑन द ट्रैप। अब ट्रैप में भी मैंने तुम्हें बताया ना कि जो रेंज बना था, लेट मी शो यू अगेन। ओके, जो मैंने बताया था ना कि ये रेंज बना है, लोग आके इसको रेंज की तरह देखेंगे, इस प्राइस रन को जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है। भी तो ये सब, ओके, सो ये रेंज की तरह है, राइट। ये प्राइस कंप्लीट एक रेंज है। सो मैं बोला ना कि यहाँ पे जो लोग यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे वो इसको देख रहे होंगे कि प्राइस ओके रेंज को ब्रेक कर रहा है, सो ब्रेक कर दिया, अब मैं यहाँ ऑर्डर लगाऊंगा। तो वही चीज मैं बोला, ये ट्रैप है, दिस इज अ ट्रैप, इसको कहते हैं जूडा स्विंग या टर्टल सूप। ठीक है, जो मैं आगे लिक्विडिटी हंट्स के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक ट्रैप होता है लिक्विडिटी में, एक नियम है, तुमको बताना है कि ये जूडा स्विंग कहाँ बन रहा है। अगर तुम ये बता पा रहे हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम पूरे वीकली प्रोफाइल जान जाओगे कि वीकली प्रोफाइल में हो क्या रहा है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक हिंट दे दिया था एक चीज का, इसका। सो ये जो था ये एक जूडा स्विंग था, ये एक ट्रैप था, और ये था रियल मूव। ठीक है, फाइनली हम लोग क्लोज हुए हैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर किया गया था, इसको कहते हैं आईसीटी के लैंग्वेज में टाइम डिस्टॉर्शन।
हम लोग इसको ट्रेड नहीं करते हैं, तो मैं इस दिन 4 दिन वेट किया था ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, मैं ट्यूसडे को आया था ट्रेड लेने। मंडे को मैं ट्रेड लेने नहीं लेता हूँ, तो मैं मंडे को रिमूव कर रहा, लेकिन मैं ट्यूसडे को आया था ट्रेड लेने। लेकिन ट्यूसडे को आया था और लंदन के टाइम पे मूव आ चुका था, तो फिर मैं वो दिन ही अवॉइड कर दिया। से फिर अब लॉन्ग रेंज डे के बाद फिर प्राइस यहाँ पे आया, और यहाँ पे बहुत क्लीन क्लीन इक्वल लोज थे यहाँ पे भी देखो, और प्राइस इनको हंट किया, और ये भी लंदन में ही हुआ। सो मैं इस पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो आज अभी पिछले 2 हफ्ते से नैस्डैक में मूव्स लंदन में आ रहे हैं। मैं लंदन ट्रेड जनरली नहीं करता हूँ, तो इट इज जस्ट इट्स माई रूल। ठीक है, मेरा रूल है कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है न्यूयॉर्क में जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ। तो जब भी आप ट्रेड लो तो एक जर्नल जरूर बनाना, जहाँ पे आपको पता हो कि आप न्यूयॉर्क में ट्रेड लेते हो तो ज्यादा प्रॉफिट करते हो, लंदन में करते हो, या कौन से टाइम पे करते हो। वो टाइम को नोट करना, और उसी टाइम पे डेली आया करो, जो जिस टाइम पे तुम सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, जिस टाइम पे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क पे, क्योंकि जनरली जो मूव्स आते हैं वो रियल मूव्स होते हैं। ठीक है, so moving on to the next thing, next topic, it provide trigger retail stops then reverses। जैसा मैं तुम्हें दिखाया अभी चार्ट में, पहले ट्रिगर क्या करता है, रिटेल के स्टॉप्स को ट्रिगर करता है, देन रिवर्सेस। प्रोवाइड स्मार्ट मनी बेटर एंट्री प्राइजेस। सो स्मार्ट मनी को जब आपके ऑर्डर्स में एसएल हिट होता है, जब ऑर्डर्स में आपकी लिक्विडिटी हंट होती है, तो स्मार्ट मनी को क्या होता है, स्मार्ट मनी को क्या होता है, फायदा होता है उस मूव से। यहाँ पे स्मार्ट मनी शॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे जितने लोग भी बाइंग ऑर्डर्स लगा रहे थे बार बार, स्मार्ट मनी उनके ऑर्डर्स को कंज्यूम किए जा रहा था। और सिर्फ इस मूव में नहीं, जब यहाँ रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पे रीटेस्ट ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स का भी बाई ऑर्डर लगा होगा। तो जब वो बाय कर रहे थे मार्केट में, तो सेल कौन कर रहा था, सेल कौन कर रहा था, इंस्टीट्यूशंस, एल्गो। ठीक है, एल्गो सेल कर रहा था यहाँ पे। सो जो भी, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझा रहा हूँ, वो भी रियल टाइम में। ठीक है, सो ये कौन करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं करता हूँ, और इससे भी बहुत सारी चीजें मेरे पास तुम्हें बताने के लिए, जो धीरे धीरे हम लोग अनकवर करेंगे। सो अब तुम्हें पता चल चुका है कि ट्रेडर्स का जो लिक्विडिटी जो एरियाज होते हैं उसको कैसे देखते हैं। सबसे आसान है, तुम्हें मैंने एक बताया, और एक बार फिर से बता देता हूँ। जो जहां पे भी तुम्हें स्मूथ दिखे प्राइस, जहां पे भी तुम ड्रॉ कर पाओ ये लाइन, ये है तुम्हारे सबसे इजीएस्ट स्टॉप लिक्विडिटी ऑर्डर्स। ठीक है, सबसे इजीएस्ट, और बहुत सारे फॉर्म्स के ऑर्डर्स होते हैं। अब जैसे लिक्विडिटी और भी बहुत तरीके की होती है, इंटरनल साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अभी जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं ये जेम यहाँ पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब सीखो ना तो एंड तक सीखो, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अदगर गगरी छलकत जाए, समझे। सो एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, उसको हम जानेंगे। और उसी का एक कॉन्सेप्ट था, मैं यही हूं भाई, ओके। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे और भी लोग लेफ्ट किए हैं, वो मुझे दिख रहा। सो यहाँ पे जो मैंने लिक्विडिटी हंट की थी, उसका एक रीजन था, वो एक था इंटरनल साइड लिक्विडिटी। बहुत स्मूथ ट्रेड मिलते हैं इंटरनल साइड लिक्विडिटी पे। ठीक है, ये इंटरनल साइड लिक्विडिटी। अगर मैं एक्सटर्नल साइड यहाँ पे क्यों टारगेट नहीं कर रहा था, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। तो ये चीज है, ये चीज मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं बता रहा कि जो इक्वल हाइज हैं, लोज हैं, वो लिक्विडिटी पूल की तरह काम करते हैं। और मैंने आपको रियल टाइम में आपको दिखाया कि एल्गोरिदम किस तरीके से न्यूज का और टाइम बेस्ड अप्रोच यूज करता है हंट करने के लिए लिक्विडिटी को। क्योंकि न्यूज भी आपको ना पर्टिकुलर टाइम पे पता होता है कि आने वाली है, और न्यूज को टाइम पे क्यों, अच्छा क्यों नहीं बोला जाता कि ठीक है न्यूज कभी भी आ सकता है, क्यों उसको शेड्यूल किया जाता है, क्योंकि एल्गोरिदम खुद शेड्यूल्ड है। ठीक है, सो हमेशा एक बात ध्यान रखना, डोंट चेज द फर्स्ट ब्रेकआउट। जब भी पहला ब्रेकआउट हो ना, उसको चेज नहीं करना कि सर बीओएस हो गया और यहाँ लिक्विडिटी एंड हुई थी और यहाँ पे ये रेंज था, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा था। तो कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट को चेज नहीं करना एज अ बिगिनर, और स्पेशली छोटे टाइम फ्रेम में तो गलती से भी मत ट्रेड करना दोस्त। ठीक है, वॉच फॉर साइंस ऑफ स्टॉप फंड्स बिफोर एंटरिंग। ठीक है, कंबाइन लिक्विडिटी विद टाइम ऑफ डे एंड हायर टाइम फ्रेम। जो भी साइंस होते हैं स्टॉप फंड के, उनको तुम्हें ध्यान से देखना है। ठीक है, तुमको बताना है कि ओके यहाँ पे स्टॉप फंड हुआ है, यहाँ पे वीजी है, यहाँ पे ये चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लाके देखना शुरू करो, टाइम बेस्ड। कंबाइन लिक्विडिटी विद टाइम ऑफ डे, जो टाइम बेस्ड मैं बता रहा कि न्यूज है क्या है, वो सारी चीजों को देखो। और हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को फॉलो करो। हायर टाइम फ्रेम में प्राइस बुलिश है तो मैं सिर्फ बाय का ट्रेड लूंगा या मैं सेल का ट्रेड लूंगा।
तुम्हारा अप्रोच बहुत कॉन्टेक्चुअल होना, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सीवैट्स एंड असाइनमेंट, सो असाइनमेंट भी मैं तुम्हें दूंगा, और इस बार आप सभी को असाइनमेंट अपने अपने ग्रुप पे पोस्ट करना है। मैं वहां पे हूँ एज एन एडमिन, और मैं उन सबको रिव्यू करूंगा। मैं चाहता हूँ कल 12 बजे से दिन में पहले, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से, या हाँ इंडियन टाइम जोन के हिसाब से 12 बजे से पहले दिन में, तो जो भी आप कैलकुलेट करना अपने टाइम के हिसाब से, आपको अपने असाइनमेंट पोस्ट करने हैं ग्रुप में, ठीक है। थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तो मजा आएगा मुझे भी तुम्हें सिखाने में, और भी सारी चीजों को रिवील करने में। एक बात ध्यान रखना, नॉट एवरी इक्वल हाई लो रिटर्न्स इन अ स्टॉप हंट रिजल्ट्स इन अ स्टॉप हंट। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूं, सारे जो इक्वल हाईज और लोज होते हैं वो स्टॉप हंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि मैं अगर आता थर्सडे को, बोलते सर यहाँ पे तो इक्वल लो बना था, मैं फ्राइडे को बैठा था ट्रेड लेने के लिए और मैं इनको टारगेट कर रहा था। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्राइस इमीडिएटली उनके ऑर्डर्स को फिल करेगा। तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। मैं यहाँ पे लॉन्ग क्यों देख रहा था, मुझे पता था यहाँ पे कोरिलेशन है, एसएमटी बना हुआ था, मुझे पता था ये सारी चीजें। एसएमटी असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको ना इक्वल हाइज आपके, आप जो भी चार्ट उठा लो, आपको ना बस ड्रॉ करना अपने ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो शेयर करने का ऑप्शन होता है, देखो यहाँ कैमरा बना हुआ है, बना है ना यहाँ ऊपर। इस कैमरे पे क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज करना है, वो इमेज मुझे भेज देना है ग्रुप पे, ठीक है। और सम ब्रेकआउट्स आर जेन्युइन, कुछ ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं, सभी ब्रेकआउट ऐसे नहीं होते। जैसे कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट में दिखाऊं तो ट्रेंड लाइन का ये वाला, बहुत लोग इसको ऐसे ही ट्रीट करते होंगे, तो ये वाले ब्रेकआउट जेन्युइन था। कब तक वो जेन्युइन था? वो भी टाइम बेस्ड होता है कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन कब तक है, जब तक प्राइस यहाँ वापस नहीं आता। वो कब आएगा? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बन चुका है वैसे तो, ठीक है, जो मैं अभी देख रहा हूँ नैस्डैक में, ठीक है। ये वाले जल्दी ही हंट होने वाले हैं, ये सभी लिक्विडिटी हंट होने वाली है इस हफ्ते के एंड तक, ठीक है। चलो देखते हैं ये प्रिडिक्शन सही होता है कि नहीं। अगर यहाँ हंट नहीं होगा तो मोस्ट लाइकली चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल लोज बहुत सारे हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो ये वाले लोज हंट होंगे। तो प्राइस किसी भी तरह हंट करे, ये क्योंकि आवरली का चार्ट है और मैं ट्रेड तो 1 मिनट में लेता हूँ, और मैंने ज्यादा यहाँ मूव कैप्चर नहीं किया था, 3-4 घंटे ही, मतलब घंटे के हिसाब से तो 2-3-4 कैंडल ही होल्ड किया था मैंने, और जनरली मैं एक ही कैंडल में निकल जाता हूँ। सो मुझे तो सिर्फ एक कैंडल चाहिए इसमें, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे, और मुझे यहाँ पे आवरली में कंफर्म हो जाता है कहाँ मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। सभी ब्रेकआउट्स जो होते हैं तुम्हारे वो जेन्युइन, कुछ उसमें से जेन्युइन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ऑलवेज चेक कॉन्टेक्स्ट, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्फ्लुएंस, कितनी सारी चीजें वहां अलाइन हो रही हैं, उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेड लेना है जब तुम ट्रेड लोगे, ठीक है। अभी तुम्हें ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी पहले सारे कॉन्सेप्ट को सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद मैं, वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें बोलूंगा ओके यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन मार्केट्स, ठीक है। अभी फिलहाल अभी सिर्फ सीखो, ठीक है, सीखने पे फोकस करो। अभी देखो मार्केट भी बहुत चॉपी चल रहा है, ठीक है, मार्केट चॉपी हो रहा है, तो क्या किया जाए? अपन सबसे ज्यादा टाइम निकाल के अभी पढ़ने पे ध्यान दे सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करो, मार्केट को चलने दो। अभी सबसे बड़े मूव्स अभी जो आने वाले हैं वो कल और परसों आएंगे मार्केट में, जो कि रियल होंगे। मैंने बोला था ग्रुप में आज थर्सडे और फ्राइडे को आएगा। लेट्स सी क्या होता है, मुझे नहीं पता ना, मैं कुछ यहाँ पे अभी आपको सिग्नल करना चाहता हूँ कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में, हमारे और भी ट्रेडर्स हैं, हम लोग एक पेज पे आते हैं कि ओके ये चीजें होने वाली है, अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से फिर हम आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। कोई अकेला बैठ के हमेशा इसको ऐसा नहीं करता है। हाँ सेठ भाई कभी कभी अकेला कर लेते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। बस समरी समराइज करते हैं इस चीजों को, तो लिक्विडिटी इज क्लस्टर ऑफ स्टॉप हंट, इट इज फ्यूल फॉर स्मार्ट मनी। एक चीज तो समझ गए होगे मेरे सारे एग्जांपल्स आज के रियल टाइम में देख के, कि जितनी भी मार्केट में चीजें हो रही हैं वो एल्गोरिदमिक हैं, वो टाइम बेस्ड हैं, और वो लिक्विडिटी बेस्ड हैं, वो इनएफिशिएंसी बेस्ड हैं। कोई भी चीज रैंडम नहीं हो रही है, ठीक है, ये चीज तुम्हें पता चल गया होगा। इक्वल हाइज और लोज लिक्विडिटी पूल्स का काम करते हैं, जहां पे एक से बहुत, मतलब हजारों के तादाद में ऑर्डर्स लगते हैं, और वो वहां पे मैग्नेट की तरह काम करता है। मैं बोला था ना स्टार्टिंग में ही डे 2 में कि प्राइस सिर्फ दो ही चीजों की वजह से रन करता है, एक टाइम और एक प्राइस। और प्राइस में क्या? लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी। ये चीज मैंने तुम्हें बोली थी डे 1 या डे 2 के लेक्चर में, तो तुम्हें जाके एक बार, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम एक बार जाके देख लेना, ठीक है। लिक्विडिटी पूल्स मैग्नेट की तरह काम करते हैं,
एज अ प्राइस, फॉर प्राइस। एंड स्टॉप फंड्स इंजीनियर किया जाता है ट्रैप्स बिफोर रियल मूव, ठीक है। जैसा मैं अपने चार्ट के हिसाब से तुम्हें दिखा रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो ट्रैप कर रही है। यहाँ पे ये जो हुआ था ये पूरा ट्रैप था, तो रियल मूव आना था नीचे, तो वो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना था हमारे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए, मार्केट मेकर सेल मॉडल। कौन सा मॉडल? मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। बाकी मार्केट मेकर मॉडल्स पे इट्स अ वेरी वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। जब सारे कॉन्सेप्ट को तुम सीख जाओगे तो फिर हम मार्केट मॉडल और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डे 5 पे हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 आएगा और उस पर हम लोग और भी डिटेल में लिक्विडिटी को समझेंगे। सर असाइनमेंट किस टाइम फ्रेम पे करना है? असाइनमेंट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा आपको कि 5 मिनट के ऊपर ही रहे, 5 मिनट के नीचे मत जाना, ठीक है। मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है। और जो बहुत ही ज्यादा बिगिनर है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप 1 घंटे के चार्ट तक ही सीमित रहना, उससे ज्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि चीजें चॉपी हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। आप अभी इतने ज्यादा एफ्लुएंट नहीं हो एज अ बिगिनर कि आप मार्केट को अभी पहले देखना सीखो, पहले कैसे देखते हैं वो सीखो, ठीक है। अपने आईज को ट्रेन करो उन चीजों के लिए, अपने आईज को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। जो लोग अभी तक लास्ट में एंड तक हैं उनको मैं कुछ दिखाता हूँ आज के मेरे ट्रेड्स के हिसाब, आज मैंने जो ट्रेड दिया था और उसके पीछे रीजन क्या था, मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, ओके। ओके सो आई होप सबको चार्ट दिख रहा होगा। सो मैं बोला था आज का जो मार्केट है वो कितने बजे ओपन हुआ था। मैंने आज लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग की है तो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आज लिक्विडिटी पे हमने बात की थी। तो 9:30 यहाँ पे देखना टाइम, मैंने बोला था नीचे देखना टाइम। तो 9:30 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था। तो जब भी मार्केट ओपन होता है मैं एक चीज बहुत ध्यान से देखता हूँ, वो है लिक्विडिटी कहाँ पे है प्राइस में, ठीक है। सो लिक्विडिटी इस टाइम तक, ये जो रेड लाइन है, इस टाइम तक, इस टाइम से पहले, क्योंकि इस टाइम पे तो 9:30 ओपन होता है, हमारी जितनी भी लिक्विडिटी है मैं मार्क कर लिया 1 मिनट में। तो लंदन की ये लिक्विडिटी थी, मैं बोला था ये लंदन का टाइम था, यहाँ पे लिक्विडिटी था। देखो कितने बार प्राइस आया, बट इसको कभी प्राइस ब्रीच ही नहीं किया जब तक मार्केट ओपन नहीं हुआ। प्राइस देखो यहाँ पे भी आया था ना तो विक ही मारा है, ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ विक मारा है, लेकिन इसके नीचे नहीं गया, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए लिक्विडिटी था और एक लिक्विडिटी मेरे लिए यहाँ पे था जब मार्केट ओपन होने से पहले प्राइस गिरा था। आज आईसीटी ने यहां से शॉर्ट किया था यहां तक के लिए, $500 उसने रिस्क किए थे, और गैस करो कितना बनाया होगा? 10 के डॉलर्स, ठीक है। 10 के डॉलर्स उसने बनाया। आरआर की जो लोग बात करते हैं, आरआर कितना हो गया, तुम बैठ के काउंट करते रहो। आरआर वैसे मेरे हिसाब से आरआर तो स्कैम होता है, ठीक है। तो मैं आरआर पे विश्वास नहीं करता कि मैं $100 रिस्क करके 200 बनाऊंगा, मैं, मेरा वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं $100 रिस्क कर रहा हूँ तो वो 500 भी बन सकता है, वो 1000 भी बन सकता है, ठीक है। वो जब आप एडवांस आईसीटी स्टूडेंट हो जाओगे तो आपके लिए भी आरआर एक स्कैम हो जाएगा, ठीक है। आप भी बोलोगे आरआर स्कैम है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लिक्विडिटी पे ध्यान देते हैं। तो जो आज मैंने ये ट्रेड लिया था, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे पहले प्राइस ने हंट किया यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी को। यहाँ पे पहले उसने ऊपर इंजीनियर किया, पहले उसने नीचे इंजीनियर किया लिक्विडिटी, फिर उसने ऊपर इंजीनियर किया लिक्विडिटी, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से 9:30 पे ड्रॉप करता है, फिर लिक्विडिटी इंजीनियर होती है, ठीक है। ये इंजीनियर लिक्विडिटी जो हो रही है वो बाद के लिए होती है, ठीक है। अगर बाद की बात करें तो ये देखो प्राइस वहां बाद में आ गया था, मेरा ट्रेड यहाँ पे चला था, ठीक है। और मैं यहाँ से जैसे ही ये लिक्विडिटी हंट हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी छुटी हुई थी, ऊपर वाली लिक्विडिटी अभी भी इंटैक्ट थी, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक लिक्विडिटी थी जो मैं आपको अगर दिखाऊं 1 घंटे में, लेट्स सी। हाँ ये, तो यहाँ पे जितने भी इक्वल हाइज हैं, ये जितने भी इक्वल हाइज हैं ये सब लिक्विडिटी है, ठीक है। और प्राइस को देखो यहाँ पे क्या किया, विक मारा और बॉडी देखो कहाँ क्लोज हो रहा है, बॉडी नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी था। तो मैं क्या देख रहा था कि प्राइस पहले स्टॉप हंट करे नीचे, और नीचे हंट किया तो यहाँ पे क्या था, हंट करने के बाद यहाँ पे था एक एफबीजी और प्राइस वहीं से
प्राइस वहीं से इन्वर्ट किया और सीधा ये ऊपर 1 घंटे का जो लिक्विडिटी है वहां पहुंच गया। ठीक है, मेरा ट्रेड यहाँ पे चला था, प्राइस बहुत स्लो जा रहा था आज के दिन और मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत कम था, इसलिए मैं इस लिक्विडिटी से पहले ही निकल गया था। तो मैं आपको अभी एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ, सेम चार्ट को याद रखना। ठीक है, लेट मी ओपन द, ये मेरे लाइव अकाउंट पे है। सो मेरे अकाउंट में अभी इतना पड़ा हुआ है। सो ये देख सकते हो यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है, ये मेरा लाइव अकाउंट था और मैंने यहाँ से इसे लॉन्ग किया था। तो मैं पोजीशन कहाँ से लगा, यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ निकला, यहाँ लॉन्ग किया, यहाँ निकला, यहाँ लॉन्ग किया, यहाँ लॉन्ग किया, यहाँ और यहाँ निकला। सो दैट्स, मेरे लिए छोटे छोटे मूव्स कंपाउंड करते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स लगाया था और मुझे पता था कि ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है, मैंने बताया था ये इक्वल हाइस थे और यहाँ पे इक्वल लोस थे, तो प्राइस वहां से फिर बाउंस किया। सो जो मैं बोल रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, मैं उसके बेस पे खुद भी ट्रेड करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स इन चीज़ों पे भरोसा करें धीरे धीरे, और आपको भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप भी लाइव अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हमारी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एंड आई होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया हो। सो आप लोगों को अगर डिस्कशन सेशन रखना है तो आप एक बार हमारे ग्रुप चैट पे मेंशन कर देना। सो एक बार डिस्कशन सेशन रख लेंगे आफ्टर दिस क्लास। सो थैंक यू वैभव भाई, अगर सभी को पसंद आया तो लेट मी लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा आज का लेक्चर। आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से कुछ लोगों को पता होगा, बट आप जब प्राइस वहां पे जाता है और कैसे बिहेव करता है, कितने तरीके की लिक्विडिटी हैं, अभी तो मैंने बहुत सारी चीजों को अभी डिस्कस नहीं किया है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला है। तो वो सारी चीजें आपको कैसी लगी, मजा आया या नहीं, वो बताओ। आई ओपनर क्लास, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच। एंड विद दिस, यस ऑसम, थैंक यू सो मच भाई। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जी बताइए, आपको क्या कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे एक सेकेंड। एक्चुअल में सर एक दो बार और देखूंगा ना मैं इसको, फिर समझ में आएगा। हाँ, आपको क्योंकि अभी ये ट्रेड नया करते हुए कॉन्सेप्ट है ना कितना टाइम हमारे। हुआ सर? सर मैं बिगनर ही हूँ।